गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी मेहनती है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की उन्होंने तारीफ की और तनकीद दोनों करते हैं। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक इंडिया खारजा पॉलिसी में नाकाम रही है, लेकिन इंडिया कामयाब रहा। उनका मानना है कि बीजेपी को कुछ चीजों में बेहतरी लानी होगी, वरना उनकी भी वही हालत हो सकती है जो कांग्रेस की हुई है। हम बीजेपी की भी जहां तारीफ करने की जरूरत होती है वहां तारीफ करते हैं, जहां निंदा करने की जरूरत है वहां निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए, और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा। बारामूला में आज सुबह 2 दहशतगर्द पुलिस तहवील से फरार हो गए। पुलिस स्टेशन बारामूला में दोनों कैद में थे। सहरी के वक्त मौका पाकर दोनों दहशतगर्द रफू चक्कर हो गए। दोनों मई 2022 से पुलिस की गिरफ्त में थे। मफरूर दहशतगर्द बारामूला में वाइन शॉप पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द फरार हो जाने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामूला शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके उनको ढूंढा जा रहा है। फोर्सेस की मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि मफरूर अफराद को पकड़ने के लिए इक़दाम किए जा। बारामूला और सोपोर में मुख्तलिफ जगहों पर मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त मारूफ नज़ीर सोलह और शाह शौकत बाला के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से था। जिला रामबन के सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खड़ी के जमलावन जंगलात में पुलिस और फौज की एक मुश्तरका कार्रवाई में एक कमीनगाह को खोज निकाला गया है। इस कार्रवाई में पुलिस और फौज ने भारी मिकदार में जंग-आलूद गोला बारूद बरामद किया। फौज और पुलिस के अफसरान की मौजूदगी में डीएसपी हेडक्वार्टर रामबन प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ऑपरेशन की तफसीलात बताई। पुरानी कमीनगाह को तबाह करने का ऑपरेशन कल शुरू किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल 4 अप्रैल 2023 को हमें मोतबर ज़राए से एक इत्तला मौसूल होती है कि जमलवान फॉरेस्ट पंचायत मंगत के इलाके में एक हाइड आउट होने का खदशा है, जिस पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तकरीबन 1 बजे। और वहां से पार्टीज़ इंडियन आर्मी 23 RR जिसको मेजर मयंक लीड करते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर की SOG पार्टी जिसको इंस्पेक्टर हरगोपाल जी लीड करते हैं, और साथ में पुलिस पोस्ट खड़ी जो PSI रजनीश की पार्टी है, वो उनको वहाँ पर पहुँचते हैं तकरीबन 4 बजे। और 4 बजे वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है स्टार्ट होता है, जिसमें हमें भारी मात्रा में असला और बारूद बरामद होता है। असला और बारूद की मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 256 7.62 mm cartridges, 36 empty cartridges of 7.62 mm, 5 empty AK magazines, 34 cartridges 9 mm पिस्टल के, एक empty cartridge 9 mm का, 9 mm के 2 मैगजीन, 2 पीका एम्यूनिशन लाइव कंडीशन में, 16 empty cartridges पीका के, एक पीका बेल्ट, एक 52 mm मोर्टार का एक बॉम्ब रस्टेड कंडीशन में, डेटोनेटर 4, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में मदद में दी जाती है। इसके अलावा
हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया था। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। महकमे सेहत ने वबाई अमराज की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल करने का फैसला किया और साथ ही अफसरान से जांच में इजाफा करने और तमाम तिब्बी मराकज पर फ्लू क्लिनिक कायम करने को कहा है। न्यूज़ 18 ने बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर वीके भदौड़ी और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद राठर ने कहा कि सयाती मौसम अपने उरूज पर है और चौकन्ना रहना होगा। टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी हम जो जैसे मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना लें, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखिए अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, करेंगे आगे उसको बढ़ाएंगे, पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। 2-3 वेव जो आई आपने देखा कि गवर्नमेंट ने खासकर यूटी गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन रोल निभाया और वो यहाँ ही हमारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया। आज का मैं जो बोलूँ थोड़े से केसेस बढ़ने लगे हैं। एक जो वो हो गया था वायरल इन्फ्लुएंजा और कोविड एक साथ जो होने लगा, कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन हमने अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उतना अभी नहीं है कि हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। और मैंने कल ही आपने देखा होगा हमारा एक सर्कुलर भी निकला, इसमें तमाम जो मेरे CMOs थे, BMOs है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स से उनको हमने बोला कि टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जितना जल्दी अर्ली हम इसको कैच करेंगे उतना अर्ली उसको आइसोलेट करेंगे, ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाएगा और फैलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी जो हमारा हर एक सिस्टम, कल जो 10th को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि हम एक ट्रायल रन और करेंगे। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम या जो भी कोविड को लगता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो कंसंट्रेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो वार्ड्स हमारे, हम उसकी रेडीनेस देखेंगे। 10th को एक मॉक ड्रिल भी होगा, थ्रू आउट कश्मीर होगा, हर एक जगह पे ये देखेंगे। बाकी टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जो भी सिम्टोमेटिक होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है लोगों को कहे कि वो हमने अपने हॉस्पिटल्स में ये पूरा सिस्टम जो टेस्टिंग का ओपन रखा है, हर एक के लिए रखा है। अगर किसी को लगे वो वॉलंटियरली भी कर सकता है या सिम्टोमेटिक हो, इस शक शुबा में नहीं रहो, जाओ टेस्ट कर। बीरवा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी और कुछ डॉक्टरों के तबादले के खिलाफ मकामी लोगों ने अस्पताल के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीरवा अस्पताल में काफ़ी अरसे से डॉक्टरों की कमी पाई जा रही है। इसके बावजूद महकमे हेल्थ ने इस अस्पताल के कुछ डॉक्टरों का तबादला कराया, जिससे अस्पताल में मरीजों को मजीद परेशानियों का सामना है। वाज़ेह है कि बीरवा अस्पताल में दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से आए हुए मरीजों का खासा रश रहता है। एहतजाज में ट्रेड यूनियन के अलावा मकामी लोगों, मरीजों और तीमारदारों ने भी शिरकत की। उधर तहसीलदार बीरवा और SHO बीरवा की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर अयूब से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का तबादला नहीं हुआ है, बल्कि कुछ दिनों के लिए उन डॉक्टरों को दूसरे मकाम पर तैनात किया गया है। कि हमारे पास डॉक्टर की कमी, बहुत कमी थी, क्योंकि हमने बार बार डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के नोटिस में लाया है कि हमें 24/7 की फैसिलिटी मिलना चाहिए। मगर किस्मती से आज एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें हमारे 3 डॉक्टरों को इन्होंने चाडूरा शिफ्ट किया है। पता नहीं है ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि हमारे हॉस्पिटल को क्यों सफ़र कर रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से गुजारिश है कि जो ऑर्डर CMO साहब ने रिसेंटली निकाला है इसको वापस लिया जाएगा और जितने भी डॉक्टर की हमें ज़रूरत है इनको हमें मिलना चाहिए। इलाका गरीब इलाका है, दूर दराज इलाका है, यहाँ से पेशेंट को श्रीनगर ना जाना पड़े, ये यहाँ पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारी LG गवर्नमेंट से, DC साहब से, CMO साहब से यही गुजारिश है कि जो कल इन्होंने ऑर्डर निकाला, एक तो उसको वापस लिया जाए और दूसरा मजीद डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात किए जाए और बाकी टेक्निकल स्टाफ। हेल्थ कश्मीर में डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूँगा और जो बीरवा सब डिवीज़न में SDM साहब से, तहसीलदार साहब से, SHO साहब से, बहुत ईमानदार अफसर था। मैं आज गुजारिश करूंगा जो इन्होंने कल शाम को ऑर्डर निकाला, इसी वक्त वो ऑर्डर कलादम करना है।
बस ये सर एक्चुअली मैं भीरवा में था, यहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था। कुछ कह रहे थे कुछ डॉक्टर्स यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी। तो इस रिगार्डिंग आपसे जानना चाहेंगे सर। नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। हमको इमरजेंसी हुई थी एक डॉक्टर की, बेसिकली उस गायनेकोलॉजिस्ट एक की उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, उसको इसलिए उधर भेजना पड़ा कुछ दिनों के लिए, जब तक वो वापस ज्वाइन करे। डिप्यूट ट्रांसफर कैसे करेगी? अच्छा, ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं अच्छा डिप्यूट किया है कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, तो क्या उसके रिगार्डिंग कुछ इकदाम उठाएंगे कि डॉक्टर यहाँ पे मजीद डॉक्टरों को तैनात किया जाए? वो तो इस वक्त डॉक्टर्स की शॉर्टेज पोस्ट हैं, तो पोस्ट जहाँ जितने सैंक्शन हुए हैं उस हिसाब से जितने डॉक्टर हैं वो तो ऑलमोस्ट सारे फिल्ड हैं। तो जहाँ जहाँ वैकेंसी है वो हमने हायर अप को बताया है कि यहाँ डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं। इनकी डिमांड है सरकार से, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डॉक्टरों की किल्लत पाई जा रही थी इस हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और कल इनके मुताबिक जो डॉक्टर यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं, इनका कहना है कि डिमांड है कि उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाना चाहे और डॉक्टरों को यहाँ पे ही तैनात किया जाना चाहे। और जिस तरह शदीद मुश्किलात है, क्योंकि बीरवा के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पहाड़ी एरिया से भी मरीज यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हर वक्त और हर फील्ड के डॉक्टर यहाँ पे रहने चाहे। और इनकी डिमांड है और सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर नोटिस लिया जाए और डॉक्टरों को यहाँ पे तैनात किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू और कश्मीर में भी कोविड के मुस्बत केसेस बड़ी तादाद में सामने आने लगे हैं। खासतौर पर बच्चों में कोविड पॉजिटिव केसेस महकमे सेहत के अफसरान के लिए शदीद तशवीश का बाइस बना हुआ है। कोविड पॉजिटिव के शिकार बहुत से बच्चों को हालिया दिनों में मैटरनिटी अस्पताल में दाखिल किया गया था। मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लाविका कौर ने कहा कि इस वक्त उनके अस्पताल में कोविड से मुतासर 5 बच्चे दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से कोविड मुतासरा बच्चों की हालत दोबारा संभल जाने के बाद उन्हें SMGS अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने एतराफ़ किया कि बच्चों में कोविड वायरस तेज़ी से फैल रहा है और वालिदैन को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को कोविड वायरस से बचाया जा सके। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों में रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। खासकर बच्चों में कोविड के बहुत सारे जो केसेस हैं, बच्चों के कई कोविड केसेस पाए गए हैं। और ख़ासकर जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है यहाँ गांधीनगर में, यहाँ कई बच्चों को एडमिट किया गया था रिसेंटली जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था। अब क्या सिचुएशन है और किस तरह से लोगों को एहतियात करनी, खासकर बच्चों के मामले में क्या क्या करना चाहिए, इस पर बात में हमारे साथ हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर लविका कौर। इनसे हम बात हैं। डॉक्टर लविका जी का न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। पहले ये तो बताइए कि क्या स्टेटस है, कितने बच्चे पहले थे, कितने अब हैं, कितनी रिकवरी है, पूरा बताइए। हाँ जी, अभी टिल डेट हमारे पास अराउंड 20 जो है पॉजिटिव केसेस आए थे, जो एट प्रेजेंट हम वी आर लेफ्ट विथ 5 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 4 चिल्ड्रन हैं एंड 1 गायनी की पेशेंट है। तो जो मदर्स आ रही हैं या गायनी पेशेंट्स आ रहे हैं वो रूम एयर पे ही हैं, बट जो बच्चे आ रहे हैं पीडियाट्रिक ग्रुप जो आ रहा है वो सब रूम दे रिक्वायर ऑक्सीजन, दे नीड ऑक्सीजन, 1 इज़ ऑन वेंटिलेटर एंड रेस्ट 3 लो ऑक्सीजन फ्लो पे हम बोल सकते हैं वो हैं। जो पहले जो 20 बच्चे, उसमें कितने बच्चे थे और कितनी मदर्स थी? क्या मैक्सिमम जो है 2 मदर्स अभी तक हमारे पास आई हैं और रेस्ट जो थे वो बच्चे ही थे। और वो बच्चे थे जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ एंड देन दे गॉट कोविड पॉजिटिव। तो उसमें फिर उनका क्या, आपने यहाँ पे कितने बच्चे, क्या कोई शिफ्ट किया कहीं पे? हाँ जी, एज सून एज दे गेट नेगेटिव तो उनको हम SMGS शिफ्ट करते गए और जो बिल्कुल ही ठीक होते गए वो हमारे ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट हो गए। हाँ जी। कल हम ट्रेंड देखें तो कितने बच्चे, कल कोई बच्चा आया क्या यहाँ पे? कल रात को एक बच्चा आया हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव होकर एडमिट हुआ है, उसमें से एक वेंटिलेटर पे भी है। कितनी एज होगी जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं कोविड में? अंडर 1 ईयर। हाँ जी। तो रीज़न क्या लग रहा है आपको? रीज़न यही है कि पहले तो बच्चे ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है, प्लस जो बच्चे आ रहे हैं वो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज ऑल्सो, तो वो पॉजिटिव हो रहे हैं। बाकी हेल्दी बच्चा कोई यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो रहा, ना एडमिट ही हो रहा है।
हाँ जी। तो किस तरह से ट्रीटमेंट उनको दी जा रही, क्या क्या? ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। वी आर प्रिपेयर्ड एज वी वर सिंस 2020। हम वैसे ही प्रिपरेशन है। हमारे 60 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो पहले 200 था 60 कर दिया है। जैसे ही नीड रहेगी हम और इसको नंबर इंक्रीज़ करेंगे। आज प्रेजेंट एट प्रेजेंट हमारे पास 260 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है ये अभी, और मेडिसिन भी जा रही हैं। हम फुली प्रिपेयर्ड है, वेंटिलेटर्स भी हैं यहाँ पे। सब जैसे ही चल रहा था वैसे ही सेम गाइडलाइन से हम हर सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर लाविका कौर जो ये कह रही थी कि वो तैयार हैं, इनके पास हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एग्जिस्टिंग होना चाहिए, ऑक्सीजन है, बेड्स की कोई कमी नहीं है। और लेकिन उनकी एक अपील है लोगों से और ख़ासकर पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखें, उनको जब वो बाहर निकले मास्क लगाएं उनको, और अगर कोई कफ या कोई ऐसी सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन वो हॉस्पिटल जाए और उनका वहाँ पे टेस्टिंग करवाए। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज़ 18 की जानिब से बांडीपुरा में मेडिकल बोर्ड को लेकर माजूर अफराद को दरपेश मुश्किलात के हवाले से खबर नश्र करने के बाद इंतजामिया ने हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन को ये यकीन दहानी कराई है कि उनके सारे मसाइल को बहुत जल्द हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए नज़ीर अहमद लोन ने डीसी बांडीपुरा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मेडिकल बोर्ड को लेकर दरपेश मुश्किलात दूर किए जाएंगे। वाज़ेह है जिस्मानी तौर पर अफराद मेडिकल बोर्ड को पहली मंजिल में मुंतकिल करने के अलावा माजूर अफराद के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखने का मुतालबा कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की वो दूसरे मंजिल में है, बहुत प्रॉब्लम होती है हैंडीकैप्ड के लिए। उसको डीसी साहब ने देखकर बहुत ही उस पर गौर खोज करके हमें बुलाया है, हमें अपने चैम्बर में बुलाया है। हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से उसने इसके बारे में कह दिया कि इसको हम नीचे लाएंगे, अच्छे कमरे में सूटेबल जगह पर ले जाएंगे। और इतना कि उसने उसी वक्त स्टेट अफसर मनी सेक्टर के लिए भी तैनात इम्तियाज़ साहब को कर दिया और इम्तियाज़ साहब को ये जिम्मेदारी दे दी जल्द अज जल्द इनके मसाइल हल किए जाए। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं डी साहब पर हमारे सारे मसले हल होंगे। इसका हमारा मेडिकल बोर्ड का मसला है, लिफ्ट का मसला है, और मेडिकल बोर्ड, लिफ्ट और रैंप का मसला है सर। हम उम्मीद रखते हैं आपकी चैनल के माध्यम से हमारे ये मसले सब हल हो जाएंगे। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने के और उन पर मुकदमा चलाने के खिलाफ आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में कांग्रेस लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें नायब सदर कश्मीर मोहम्मद अनवर भट्ट और कोऑर्डिनेटर सत्याग्रह कमेटी मोहम्मद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत उनसे खौफ। आज़मीन हज के लिए पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खुसूसी हेल्थ चेकअप सेंटर कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद ने किया। इस मौके पर पुंछ, हवेली और मंडी के इलाके से आने वाले आज़मीन हज का तिब्बी मुआयना किया गया और हर किस्म का टेस्ट भी किया गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उनके लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस बार पुंछ जिले से 150 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र करेंगे। हम हज के लिए ना, तो ये मतलब एक फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट ने रखी होती है मेडिकल ये चेकअप के लिए, तो हमने अच्छी तरह से यहाँ इन्होंने कोऑपरेट किया, मेडिकल वो सारे टेस्ट किए, तो हमें सर्टिफिकेट वगैरह दे दी, तो कोई परेशानी नहीं हमें आई और अच्छा इन्होंने कोऑपरेशन हमारे साथ किया। जबकि यहाँ पे लाइन लगी थी, फिर अलहदा से हमें मतलब स्पेशली इन्होंने अलहदा से सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, पर्चे मर्ची हैं, वो प्रोवाइड की हैं, तो हम इनका बहुत शुक्र अदा करते हैं। यूँ तो ये मेडिकल चेकअप हर जगह होगी, मेंढर के आदमी की मेंढर में होगी, सुरकोट की सुरकोट होगी, मंडी वाले मंडी में होंगे, और यहाँ पुंछ हवेली के जो उनको हमारे पास आना है वही हमने यहाँ स्टार्ट किया है। मैंने 2 डॉक्टर साहिबान यहाँ पे दिखाए हैं कि वो चेकअप करें, प्रॉपरली चेकअप करके, क्योंकि ये एक लंबा सफर होता है, काफ़ी एक्सर्शन होती है इसमें, तो प्रॉपरली लोगों को चेकअप किया जाए कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कोविड के लिए भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ से इनको हम पोस्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा इनकी कोविड वैक्सीन स्टेटस भी देख रहे हैं, और अगर कोई ILI लाइक सिम्टम हुआ तो उसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी कोविड का सेटअप किया हुआ टेस्टिंग का, तो वो भी हम करेंगे। तो ये सारा चेकअप करके डॉक्टर प्रॉपरली स्क्रीन करके फिर हाजी साहिबान को सर्टिफिकेट इशू करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने डाक बंगलो राजौरी में मल्टीपल मालूमा के मौजू पर
ME कम वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद पीडियाट्रिक और नौज़ायदा इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की सहूलत को मजबूत बनाना है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी DC राजौरी विकास कुंडल रहे, जबकि DIG राजौरी पुंछ पुलिस रीजन रेंज डॉक्टर हसीब मुगल मेहमान एजाजी रहे। उन्होंने इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस को अपनाने पर जोर दिया। DC राजौरी ने कहा कि इस किस्म की वर्कशॉप डॉक्टरों के लिए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए बहुत अहम है। सेंसिटाइज किया गया है, नए कोर्सेज के बारे में बताया गया है, उनको ये बताया गया है कि कैसे जो नए एडवांसमेंट्स हुई हैं फील्ड के अंदर वो उनको अपडेशन करनी चाहिए ताकि वो पेशेंट्स को बेटर पैलिएटिव और क्यूरेटिव केयर दे सके। ये एक अपनी तरीके की अपनी पहल है। शिवसेना उद्धव ठाकुर ग्रुप ने जम्मू के हरी सिंह पार्क पर एहतजाज किया। एहतजाज में कश्मीर को मुल्क के दीगर इलाकों से जोड़ने वाली मुगल सड़क का नाम तब्दील करने की मांग की। पार्टी लीडर मुनीश सहानी ने सड़क को महाराजा गुलाब सिंह रोड से मौसूम करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक खुला मकतूब भी रवाना किए हैं। जम्मू संभाग की जो राजौरी पुंछ से कश्मीर जोड़ने वाला जो मार्ग है उसके नामाकरण को लेकर हम चाहते हैं कि उसका नाम बदला जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर ने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कभी मुगलों की गुलामी नहीं की, कोई यहाँ पर मुगल वंशज नहीं रहते जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जब देश के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन रखा जा सकता है, जम्मू कश्मीर के 57 प्रतिष्ठित स्थलों का स्कूलों का नाम बदला जा सकता है। यूपी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर जब मुगलों के इतिहास के पाठ्यक्रम में से पन्नों को हटाया जा सकता है, तो हमारी मांग है इस मुगल मार्ग का नाम जल्द से जल्द बदलकर डोगरा वंश के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाए। इसी मांग को लेकर हमने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक ओपन चिट्ठी भी लिखी है। DC पुलवामा और जिला चुनाव अफसर बसीरुल हक चौधरी ने इलेक्टोरल में अस्पताल समरी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जिला चुनाव ऑफिसर ने कहा कि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 18 साल की उम्र के राय दहिंदगान वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवा लें। इस हवाले से DC ने इससे कबल DC ऑफिस पुलवामा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से मीटिंग भी की। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, सादा लफ्जों में ये कहें कि जो हमारे पास इलेक्टोरल रोल है उसको जो है वो हम ड्राफ्ट को जो है वो पब्लिश करते हैं। ड्राफ्ट को पब्लिश करने का मकसद ये होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजेस या कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर वो जो है वो कोई भी जो है वो स्टेक होल्डर्स उसमें ऑब्जेक्शन दायर करता है या अपना क्लेम करता है, तो उसके अनुसार या उसके मुताबिक जो है उसमें वो चीज़ें जो है वो दूर की जाती हैं और उसको फाइनलाइज किया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।